लखनऊ में देश के सबसे बड़े फार्मा महाकुंभ इंडियन फार्मा फेयर का 16वां संस्करण आयोजित होने जा रहा है। ये भव्य 2 दिवसीय प्रदर्शनी 11 और 12 जनवरी 2026 को आयोजित होगी, जिसमें देशभर की 70 से अधिक फार्मा और हेल्थ केयर कंपनियां हिस्सा लेंगी। कार्यक्रम का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा किए जाने की संभावना है। इस आयोजन में नई दवाओं, अत्याधुनिक तकनीकों और फार्मा क्षेत्र के नवाचारों का प्रदर्शन किया जाएगा। आयोजकों के अनुसार इंडियन फार्मा फेयर उद्योग जगत को व्यापार विस्तार, साझेदारी और नेटवर्किंग का बड़ा मंच प्रदान करेगा। लखनऊ एक बार फिर फार्मा सेक्टर के बड़े केंद्र के रूप में अपनी पहचान मजबूत करने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले जो हैं, आप देखिए जहां भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ रही उस माध्यम से आ रहा है, जो परख कर रहे हैं, इसलिए ये नकली दवाएं हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए देखिए एसआईटी भी गठित की हुई है, एसटीएफ भी गठित की हुई है, लगातार जांच चल रही है। तो अगर कहीं से कुछ अन्य जगहों से आ रही है तो इसकी देखिए रोज जांच हो रही है और हम लोग इसको कहीं बढ़ावा नहीं देते। हम खुद चाहते हैं कि जो भी लोग नकली या अन्य तरीके का कारोबार कर रहे हैं उनका समाप्ति होना चाहिए। अगर हमको कहीं भी सूचना मिलती है, हम खुद ड्रग इंस्पेक्टर से शिकायत करते हैं कि इनका कार्य ठीक नहीं है, इनकी गतिविधि ठीक नहीं है, इनका जांच कीजिए। और जितने हमारे 99% 98% व्यापारी अच्छा कार्य कर रहे हैं उनके साथ हम लोग हैं। ये ज्यादातर ऑनलाइन कंपनियों के माध्यम से, अभी हमारे यहाँ नारकोटिक्स दवाई चाहिए, 10 गोली आपको नींद का चाहिए, बगल में चले जाइए, मेडिकल स्टोर वाला आपको देगा नहीं 2 गोली 4 गोली। लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप पर्चा छपवाइए, फर्जी फेक पर्चा भेज दीजिए, या एक मतलब आपको डब्बे का डब्बे मिल जाएगा। उससे क्या हो रहा है, व्यभिचार हो रहा है, बच्चियों के साथ अन्य शोषण हो रहे हैं, एमटीपी पिल आ रही है, ये सब चीजें इसीलिए अभी हमारे वहां से आता है। उद्योग आज केवल संग्रह नहीं कर रहा कि कर संग्रह कर रहा है, वो रोजगार को भी बढ़ावा दे रहा है, नए नए तरीके का रोजगार भी उत्पन्न कर रहा है, राजस्व भी बढ़ रहा है और उद्योग को भी बढ़ रहा है। तो हम फार्मा हब मतलब हमको लगता है कि भारत का एक सबसे बड़ा हब है और दवाएं तो हर घर में खाई जाती हैं। तो इस उद्देश्य को लेकर आज यहाँ एक आयोजन रखा गया फार्मा फेयर का, और हमको लगता है पूरे भारत से लगभग 100 बड़ी कंपनियां आई हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां आई हैं। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा भी है कि उत्तर प्रदेश भारत की फार्मा हब की कैपिटल राजधानी बने। ललितपुर में आप लोगों को मालूम है कि 1200 एकड़ जमीन ले ली गई है, 1800 एकड़ लगभग 12,000 करोड़ का वो प्रोडक्ट है, और इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने कई बार आयोजन भी किया है। उन सब उद्देश्यों को देखकर जो ये कंपनियां आई हुई हैं यहाँ पर, ये निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश देश के फार्मा हब की राजधानी बनेगी। यहाँ लखनऊ में आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हमारे सभी प्रदेश के और यहाँ लखनऊ के पदाधिकारी बैठे हुए हैं, इन सब उद्देश्यों को लेकर कि हमारा दवा विक्रेता आगे बढ़े, हमारे यहाँ रोजगार बढ़े, इन सब चीजों को लेकर आज हम लोग कर रहे हैं। लेकिन एफडीए का डिस्काउंट बहुत ज़्यादा है, एमआरपी की करीब 70% तक डिस्काउंट हुए हैं और वो अल्टीमेटली डिफरेंस भी कर रहे हैं कि कौन सा स्टैंडर्ड है, कौन सी जेनरिक है। तो जो जेनरिक मेडिसिन है उसकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा होती है मार्केट में, और शॉपकीपर भी उसी को बेचता है। तो इस तरह से जो ये इस तरह की जो भ्रांतियाँ थी या इस तरह की मिस सर्विसेज थी, उनको किस तरह से आप देखते हैं और कैसे लगता है? बहुत ही सार्थक